एपिसोड के शुरुआत में हमें इचिगाओ को दिखाया जाता है जो यामादा का वेट कर रहा था। तभी वो अपने फोन में टाइम देखते हुए कहता है टाइम तो हो गया है, पर यामादा कहाँ रह गई। फिर वो सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि यामादा तो वहाँ पर है। फिर वो यामादा के पास जाता है और यामादा के चक्कर लगाने लगता है। तभी यामादा उसे घूरती है और कहती है तुम कौन हो। दरअसल इचिगाओ ने मास्क लगाया है इसलिए यामादा उसे पहचान नहीं पाती। फिर यामादा उसे ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो इचिगाओ है। फिर वो हैरान होते हुए कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यामादा इचिगाओ से कहती है तुमने अपना चेहरा क्यों ढका है। इचिगाओ कहता है मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। फिर वो दोनों साथ में जाने लगते हैं तो इचिगाओ मन में कहता है ये मुझे पहचान क्यों नहीं पाई। तभी वो मिरर में खुद को देखता है, खुद को देखकर कहता है मैं तो बिल्कुल एक शिकारी की तरह लग रहा हूँ, इसलिए शायद यामादा मुझे नहीं पहचान पाई। फिर वो अपनी मास्क और टोपी निकाल देता है। उसे देखकर यामादा कहती है तुम ऐसे ही ज्यादा अच्छे लगते हो। ये सुनकर इचिगाओ ब्लश करने लगता है। फिर इचिगाओ यामादा के सामान को देखता है जो काफी भारी लग रहा था। उसे देखकर इचिगाओ कहता है मैं इसे पकड़ लेता हूँ। यामादा कहती है चलो हम आधा आधा पकड़ लेते हैं। फिर वो उस सामान को आधा आधा पकड़ के चलने लगते हैं। इचिगाओ नोटिस करता है कि उनके पीछे एक कपल इसी तरह हाथ पकड़ के चल रहा है, इसलिए इचिगाओ यामादा से दूर होने की कोशिश करता है। पर यामादा उसके पास जाकर कहती है तरह समझ जाओ वरना तुम लोगों के रास्ते में आ जाओगे। इचिगाओ ये सुनकर अपने मन में कहता है क्या मैं एक डॉग हूँ। ये यामादा और इचिगाओ एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पैनकेक का पोस्टर लगा था। उसे देखकर यामादा कहती है मैंने सुना था इसका टेस्ट काफी अच्छा होता है। फिर यामादा इचिगाओ से कहती है चलो अंदर चलते हैं। सुनकर इचिगाओ अपने मन में कहता है हम दोनों को एक साथ जाना क्या सही होगा, क्योंकि ये मुझे एक डेट के जैसा फील हो रहा है। फिर वो दोनों लाइन में लग जाते हैं क्योंकि वहाँ काफी भीड़ होती है। तभी इचिगाओ यामादा को देखता है जो कुछ सोच रही होती है। उसे देख कर इचिगाओ अपने मन में कहता है क्या उसे पसंद नहीं आ रहा, और मैंने सुना है कि लाइन में लड़कों को आगे लगना चाहिए, इसलिए इचिगाओ यामादा से कहता है मैं आगे जा रहा हूँ। ये सुनकर यामादा कहती है नहीं यहीं पर रुको। इस पर यामादा इचिगाओ से पूछती है तुम आगे क्यों जाना चाहते हो। तो इचिगाओ थोड़ा सोचता है फिर कहता है कि मैं देखना चाहता था तुमने बाल कैसे बनाया। ये सुनकर यामादा काफी खुश हो जाती है और कहती है ये मैंने नहीं मेरी मॉम ने बनाया। इस पर इचिगाओ कहता है क्या सच में। पेरेंट टीचर मीटिंग में जब मैंने तुम्हारी मॉम को देखा था वो मुझे काफी स्ट्रिक्ट लगी थी। यामादा कहती है वो बाहर में वैसे ही रहती है और घर में काफी अच्छे से रहती है और मेरा काफी ख्याल रखती है। फिर इचिगाओ यामादा से कहता है वैसे तुम्हारी मॉम क्यूट है। ये सुनकर यामादा थोड़ी उदास हो जाती है और दूसरी तरफ चेहरा करके इचिगाओ से कहती है मैंने पहले तुम्हें क्यूट कहते नहीं सुना था। ये सुनकर इचिगाओ थोड़ा घबरा जाता है और कहता है शायद मैंने इसकी मॉम को क्यूट कहा इसलिए मुझसे नाराज हो गई है। दरअसल यामादा इसलिए नाराज होती है क्योंकि इचिगाओ ने इसे कभी क्यूट नहीं कहा। फिर हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ इचिगाओ मेन्यू पढ़ रहा होता है। तभी वो यामादा को देखता है जो काफी उदास लग रही थी। उसे देखकर वो सोचता है मुझे इसे मनाने के लिए क्या करना चाहिए। तभी वो देखता है कि यामादा तो मेन्यू देखकर काफी खुश हो गई है। फिर यामादा इचिगाओ से पूछते है तुम क्या ऑर्डर करोगे। ये सुनकर इचिगाओ कहता है मैं सिर्फ कॉफी लूंगा। इस पर यामादा कहती है सिर्फ इतना ही। तो इचिगाओ कहता है मुझे मीठी चीजें ज्यादा पसंद नहीं है। तो यामादा कहती है ठीक है। फिर यामादा उन सब चीजों को ऑर्डर कर देती है। ऑर्डर करने के बाद यामादा इचिगाओ से कहती है तुम्हें ब्लैक कलर काफी पसंद है ना। इचिगाओ अपने शर्ट की तरफ देखकर कहता है हाँ मुझे ब्लैक कलर काफी पसंद है। उनका ऑर्डर आने के बाद यामादा अपने पैनकेक को देखकर काफी खुश हो जाती है। फिर वो इचिगाओ को अपना फोन देते हुए कहती है तुम मेरी पिक्चर क्लिक कर दो। तो इचिगाओ उसकी पिक्चर क्लिक करने लगता है। उसके बाद जब इचिगाओ अपनी कॉफी पी रहा होता है तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो देखता है कि यामादा ने तो उसे उसकी पिक भेजी है। उसे देखकर वो सोचता है यामादा ने सबसे पहले उसकी पिक मुझे भेजी। सोचते हुए वो काफी ब्लश करने लगता है और उस पिक को देखता ही रहता है। देखकर यामादा को अच्छा नहीं लगता कि इचिगाओ उसे नहीं देख रहा है। फिर वो इचिगाओ का चेहरा ऊपर करके कहती है मैं असली चीजों को भी देखना चाहिए। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यामादा और इचिगाओ शॉपिंग करने आए हैं। शॉपिंग के दौरान यामादा इचिगाओ से कहती है इन दोनों में से कौन सी ड्रेस मुझ पर ज्यादा अच्छी लगेगी। तो इचिगाओ कहता है तुम इन्हें ट्राई करके देख लो। फिर अगले सीन में यामादा ड्रेस को ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में आ जाती है और इचिगाओ उस रूम के बाहर खड़ा होता है। इचिगाओ सोचता है इस पर्दे के पीछे यामादा अपने कपड़े चेंज कर रही है, क्या मेरा यहाँ पर रहना ठीक होगा, शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यामादा अपनी ड्रेस को चेंज करके वहाँ से बाहर निकलती है। इचिगाओ से कहती है कैसी लग रही है। देखते है कि इचिगाओ तो वहाँ से जा रहा है। ये देखकर वो इचिगाओ को आवाज लगाती है तो इचिगाओ वापस आ जाता है। फिर यामादा दूसरी ड्रेस को ट्राई करने के लिए अंदर चली जाती है। इचिगाओ बाहर खड़े होकर अपने मन में कहता है काश ये सब जल्दी खत्म हो जाए। इचिगाओ देखता है कि उसकी बहन भी वहाँ शॉपिंग करने के लिए आई है। तभी यामादा बाहर निकलती है और कहती है ये मुझ पर कैसा लग रहा है। इचिगाओ कहता है मेरी बहन भी यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई है। इस पर यामादा कहती है वो कहाँ पर है, हम साथ में शॉपिंग कर सकते हैं और इसी बहाने मैं उससे बात भी कर लूंगी। इचिगाओ कहता है बिल्कुल भी नहीं, हम अभी उससे नहीं मिल सकते। इचिगाओ को इतना घबराया हुआ देखकर उसे चेंजिंग रूम के अंदर ले आती है और वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। इस वजह से इचिगाओ और यामादा दोनों की हालत काफी खराब हो जाती है। यामादा इचिगाओ से कहते हैं तुमने अपनी बहन से मुझे क्यों नहीं मिला। तो इचिगाओ उससे माफी मांगता है और कहता है मैं तुम्हें उससे कभी और मिला दूंगा। तो यामादा कहती है प्रॉमिस करो। तो इचिगाओ कहता है ठीक है। इचिगाओ उसकी तरफ देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है ये ड्रेस तुम पर काफी अच्छी लग रही है। ये सुनकर यामादा काफी खुश हो जाती है और इचिगाओ का शुक्रिया करती है। फिर यामादा पीछे मुड़ते तो इचिगाओ उसकी बैक साइड को देख लेता है क्योंकि उसने चेन नहीं लगाई थी। फिर यामादा को भी रियलाइज होता है कि उसने चेन नहीं लगाई है, इसलिए वो इचिगाओ से कहते हैं इधर मत देखो। तो इचिगाओ कहता है मुझे माफ कर दो। फिर इचिगाओ की बहन कुछ टाइम बाद वहाँ से शॉपिंग करके चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इचिगाओ और यामादा एक साथ घर जा रहे होते हैं। तभी इचिगाओ यामादा की तरफ देखता है और उसे देखकर अपने मन में कहता है ये काफी परेशान लग रही है, शायद आज जो कुछ हुआ उसकी वजह से ये परेशान है। फिर वो अपने मन में कहता है ये मेरी ही गलती है।
तभी यामादा पीछे मुड़कर इचिगाओ को एक स्कार्फ पहना देती है। यामादा इचिगाओ से कहती है ये तुम पर काफी अच्छा लग रहा है। तब इचिगाओ को समझ आता है कि यामादा इसलिए परेशान थी कि वो मुझे स्कार्फ कैसे देगी। फिर यामादा इचिगाओ से कहती है मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया, आज का दिन काफी अच्छा था। यामादा और इचिगाओ वहाँ की सजावट को देखकर कहते हैं ये कितना खूबसूरत है। अभी इचिगाओ अपने मन में कहता है ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं ज्यादातर घर में ही रहता हूँ और बाहर नहीं निकलता, और मुझे ये भी नहीं पता था कि लाइट इतनी खूबसूरत होती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यामादा और इचिगाओ ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं और ट्रेन के आने की वजह से काफी भीड़ हो जाती है, जिस वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। ट्रेन पर चढ़ने के बाद इचिगाओ यामादा को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि यामादा ने तो उसका हाथ पकड़ा हुआ है। ये देखकर उसकी हालत खराब होने लगती है। तभी वो नोटिस करता है कि यामादा का हाथ तो छूट रहा है, इसलिए वो यामादा का हाथ पकड़ लेता है। और इस वजह से इचिगाओ और यामादा काफी ब्लश कर रहे होते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते। इस सीन में हमें दिखाया जाता है यामादा और इचिगाओ हाथ पकड़ के घर जा रहे होते हैं। तभी इचिगाओ अपने मन में कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमने अभी तक हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। फिर यामादा इचिगाओ के सामने आ जाती है और कहती है कि कल मिलेंगे। ऐसा कहकर वो जाने लगती है और इचिगाओ भी अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी वो पीछे मुड़ता है तो देखता है यामादा उस पोल के पीछे ही छुपी हुई थी। उसे देखकर इचिगाओ काफी हैरान हो जाता है। तभी यामादा अपने बाल को मूंछ बनाकर इचिगाओ से कहती है मैरी क्रिसमस। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इचिगाओ रोमांटिक नोवेल पढ़ रहा होता है जिसे यामादा ने उसे दी थी। वो देखता है कि उसके साइड में तो एक बंदा बैठा है जो उस रोमांटिक नोवेल का मेन कैरेक्टर होता है। उसे देखकर इचिगाओ कहता है तुम कौन हो? तो वो बंदा कहता है मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी इमेजिनेशन हूँ। फिर वो बंदा इचिगाओ से कहता है जब तुम यामादा के साथ होते हो तुम्हें उसके लिए कैसा फील होता है? इस पर इचिगाओ कहता है मुझे नहीं पता, पर जब उसने मेरा हाथ पकड़ा था तो मुझे काफी अजीब फील हुआ था। फिर वो बंदा इचिगाओ से कहता है तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुम्हें यामादा के लिए फीलिंग्स हैं। इस पर इचिगाओ कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो बंदा कहता है तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी पर भी काम करना चाहिए। इस पर इचिगाओ कहता है ठीक है। फिर इचिगाओ पुशअप करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके फोन पर तो एक मैसेज आया है और उसकी वजह से वो गिर जाता है। जब वो उस मैसेज को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसमें तो यामादा ने गुड नाइट लिखा है। ये देखकर इचिगाओ थोड़ा ब्लश करता है और उसे गुड नाइट मैसेज करके सो जाता है। फिर अगले सीन में इचिगाओ सोते हुए कहता है मैं कल यामादा को अपनी फीलिंग के बारे में जरूर बताऊंगा। इसी के साथ होता है हमारा ये एपिसोड एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।